नमस्कार। सांख्य दर्शन पर इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूजीसी नेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह गाइड आपके लिए ही है। हम यहाँ सांख्य दर्शन के सभी की कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे सांख्य की सबसे बड़ी समस्या यानी दुख से। फिर हम पुरुष और प्रकृति की टू रियलिटीज को समझेंगे। इसके बाद सृष्टि के 25 प्रिंसिपल्स या तत्वों की बात करेंगे। फिर जानेंगे कि सही ज्ञान यानी राइट नॉलेज का रास्ता क्या है। और आखिर में हम पहुंचेंगे सांख्य के अंतिम लक्ष्य यानी कैवल्य तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सांख्य दर्शन की शुरुआत किसी बड़े फिलॉसफिकल आइडिया से नहीं बल्कि एक बहुत ही यूनिवर्सल एक्सपीरियंस से होती है, और वो है पीड़ा, जिसे संस्कृत में कहते हैं दुख। कभी सोचा है कि हम ज्ञान की तलाश करते ही क्यों हैं? सांख्य का कहना है कि ज्ञान की इच्छा असल में दुख को खत्म करने की इच्छा से ही पैदा होती है। अगर जीवन में कोई दुख, कोई सफरिंग ही ना हो तो क्या हम कभी सच की तलाश करेंगे? सोचने वाली बात है ना? और यही है कोर मोटिवेशन। ये दर्शन सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है। जैसा कि सांख्य कारिका का पहला ही श्लोक कहता है, हमारी जिज्ञासा, हमारी इंक्वायरी शुरू ही इन दुखों के हमले की वजह से होती है। सांख्य के मुताबिक ये दुख सिर्फ एक तरह का नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग तरह के दुख हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो ये हैं वो 3 तरह के दुख जिन्हें त्रिविध दुख भी कहते हैं। पहला है आध्यात्मिक, जो हमारे अपने शरीर और मन से पैदा होता है, जैसे कोई बीमारी या गुस्सा। दूसरा है आदि भौतिक, जो हमें दूसरे जीवों से मिलता है, जैसे किसी जानवर का हमला या किसी इंसान का दिया हुआ दर्द। और तीसरा है आदि दैविक, जो सुपरनैचुरल फोर्सेस से आता है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड, गर्मी या तूफान। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। सांख्य कहता है कि हमारे जो आम उपाय हैं, जैसे दवाइयाँ, वो टेम्पररी हैं। वो एक दुख को तो मिटा सकते हैं, पर दूसरे को आने से नहीं रोक सकते। इसलिए हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, कुछ ऐसा जो दुख को जड़ से ही मिटा दे। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सांख्य रियलिटी की जड़ में जाता है, और यहाँ वो 2 फंडामेंटल रियलिटीज का सिद्धांत सामने रखता है। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सांख्य का कोर आइडिया, पुरुष और प्रकृति का भेद। पुरुष यानी आत्मा, जो प्योर कॉन्शियसनेस है लेकिन इनएक्टिव है, कुछ करती नहीं। और दूसरी तरफ है प्रकृति यानी मैटर, जो अनकॉन्शियस है लेकिन एक्टिव है। सारे एक्शन प्रकृति में ही होते हैं। ये ड्युअलिटी, ये द्वैतवाद एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो फिर हमें दुख होता क्यों है? इसके लिए सांख्य एक बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल देता है। सोचिए, एक साफ क्रिस्टल है। अगर उसके पास एक लाल फूल रख दें तो क्रिस्टल भी लाल दिखने लगता है ना? बिल्कुल वैसे ही पुरुष, जो कि प्योर कॉन्शियसनेस है, जब प्रकृति के गुणों के कांटेक्ट में आता है तो वो खुद को कर्ता और भोक्ता समझने की गलती कर बैठता है। दुख का असली कारण यही फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन 2 फंडामेंटल रियलिटीज से ये पूरा यूनिवर्स आखिर बनता कैसे है। ये डायग्राम देखकर शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर चिंता मत कीजिए। ये सांख्य का रियलिटी ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि कैसे अनमैनिफेस्टेड प्रकृति से लेकर वो सारी चीजें बनी जिन्हें हम देख सकते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये जो क्रिएशन का प्रोसेस है, जिसे सृष्टि कहते हैं, वो सटल से ग्रॉस की तरफ बढ़ता है। कहानी शुरू होती है प्रकृति से। उससे सबसे पहले निकलता है महत यानी कॉस्मिक इंटेलेक्ट। फिर आता है अहंकार यानी आई प्रिंसिपल। और फिर अहंकार से ही मन, 10 इंद्रियां और 5 तन्मात्रा यानी सटल एलिमेंट्स बनते हैं, जिनसे आखिर में 5 महाभूत यानी ग्रॉस एलिमेंट्स बनते हैं। तो प्रकृति से बने 24 तत्व और एक पुरुष, इन सबको मिलाकर सांख्य सिस्टम में रियलिटी को एक्सप्लेन करने वाले टोटल 25 प्रिंसिपल्स या तत्व हो जाते हैं। ये एक और स्लाइड है जिसे एग्जाम के लिए जरूर याद रखना है। ये तत्वों का क्लासिफिकेशन है कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर। प्रकृति सिर्फ कॉज है, इफेक्ट नहीं। महत, अहंकार और 5 तन्मात्र, ये कॉज भी हैं और इफेक्ट भी। मन, 10 इंद्रियां और 5 महाभूत सिर्फ इफेक्ट हैं, कॉज नहीं। और पुरुष, वो ना तो कॉज है और ना ही इफेक्ट। तो अगर प्रॉब्लम गलत पहचान है तो सॉल्यूशन जाहिर है सही ज्ञान ही होगा। तो ये सही ज्ञान हमें मिलेगा कैसे? सांख्य इसके लिए 3 वैलिड तरीके मानता है, जिन्हें प्रमाण कहते हैं। पहला है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन, दूसरा है अनुमान यानी इन्फरेंस या लॉजिक, और तीसरा है शब्द यानी किसी रिलायबल सोर्स की टेस्टिमनी।
याद रखिएगा, सांख्य सिर्फ यही 3 प्रमाण मानता है। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। और इन प्रमाणों से जो अल्टीमेट नॉलेज हमें हासिल करना है वो है विवेक ज्ञान। विवेक का मतलब है डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी। क्या डिफरेंशिएट करना है? दृष्टा यानी पुरुष को दृश्य यानी प्रकृति से अलग करके देखने की क्षमता। यही वो ज्ञान है जो हमें आजाद कराता है। और यही ज्ञान हमें सांख्य दर्शन की आखिरी मंजिल तक ले जाता है। तो सांख्य का अल्टीमेट गोल क्या है? वो है कैवल्य, जिसका शाब्दिक अर्थ है आइसोलेशन या अकेलापन। ये स्वर्ग जाना नहीं है, बल्कि ये वो स्टेट है जिसमें पुरुष प्रकृति से पूरी तरह अलग होकर अपने असली, आज़ाद और शुद्ध स्वरूप को जान लेता है। और इसी के साथ तीनों दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि मुक्ति या लिबरेशन मरने के बाद नहीं, बल्कि यहीं इसी जीवन में ज्ञान के जरिए मिलती है। और एक बार ये मिल जाए तो जन्म, मरण और दुख का ये साइकिल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। अगर पुरुष कभी असल में बंधा हुआ था ही नहीं, वो तो हमेशा से फ्री था, तो फिर असल में आज़ाद कौन हो रहा है? ये एक गहरा सवाल है जो सांख्य दर्शन की जड़ तक जाता है। इस पर सोचिएगा।